बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स से पहले हमें थोड़ा सा वी विल इंट्रोड्यूस समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द नेशनल अवार्ड्स। द डिफरेंट काइंड ऑफ नेशनल गेम्स हैज वेरी मच इम्पोर्टेंस, बट टू इनकरेज टू मेक मच मोर इंटरेस्टिव, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को नेशनल गेम्स में इन्वॉल्व करने के लिए, इनकरेज करने के लिए देयर इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन। एक तो होता है इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन, द इनर फोर्स दैट ड्राइव्स अस टू अचीव समथिंग गुड इन गेम्स एंड सपोर्ट्स में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। नंबर फर्स्ट इज द इंटेंसिव फैक्टर मेरे द इंटरनल मोटिवेशन। Number 2 is the extrinsic motivation. Extrinsic factors of motivation are that gives us some kind of that gives us some kind of encouragement and interest. But the extrinsic factors are like factors like rewards, awards, money, prizes, praises. So these are the external awards. These are the external elements. Yeah, these are the extrinsic factors of motivation. उन्हीं एक्सटेंसिव फैक्टर्स को हम देख लेंगे कि अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स हैज बीन क्रिएटेड। तो कुछ अवार्ड्स गेम्स एंड सपोर्ट्स के लिए मुंतखब हो गए हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे खिलाड़ियों को इंटरेस्ट, जिससे खिलाड़ियों को इनकरेज किया जाता है। दे आर ऑनर्ड फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस, फॉर देयर लॉन्ग परफॉर्मेंसेस, फॉर देयर लॉन्ग ड्यूरेशन। There are so many type of awards given in games and supports. गेम्स और सपोर्ट्स में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि कप्स दिए जाते हैं, शील्ड्स दिए जाते हैं, कैश अवार्ड्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, प्रमोशंस दिए जाते हैं, जॉब्स दिए जाते हैं। These awards are given by different institutions at the national level पे भी, international level पे भी, systematically with the great honor। मतलब मेटलिक अवार्ड दिए जाते हैं, जिनको मेडल्स भी बोलते हैं, मेटलिक अवार्ड्स, या गोल्ड अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, सिल्वर भी दिए जाते हैं, ब्रोंज दिए जाते हैं। इट्स अकॉर्डिंग टू देयर विक्ट्री स्टैंड्स, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस, अकॉर्डिंग टू देयर ऑनर्स, अकॉर्डिंग टू देयर गेम्स एंड सपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशंस। जो कि यहाँ पे मैंने स्टैंड एक भी बनाया है, ये वाला स्टैंड। दिस इज ऑल्सो द अवार्ड सेरेमनी स्टैंड। नंबर फर्स्ट जो वन लिखा है मैंने वहाँ पर, इट विल बी द फर्स्ट पर्सन, एंड जो टॉप मोस्ट टैली करेगा दैट विल बी द पोजीशन। जैसे कि ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में या किसी भी इवेंट में ऐसे ही अवार्ड सेरेमनी होती है। तो किसी भी नेट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में आगे हम बात करेंगे, जो फर्स्ट वन होता है जहाँ पे वन लिखा है दैट विल बी फॉर द फर्स्ट हु विल बी द फर्स्ट विनर। तो एट दिस पॉइंट ही विल बी गिवन द गोल्ड। और जो उसके राइट साइड में होगा नंबर 2 जो मैंने लिखा है, इट विल बी फॉर द सिल्वर मैन, एंड नंबर 3 दैट विल बी फॉर द ब्रोंज मैन। नंबर 3 दैट विल बी फॉर द ब्रोंज मैन। सिंपली दिस इज द स्टैंडिंग, दिस विल बी द स्टैंड फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स फॉर एनी गेम्स एंड सपोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए। मगर आज जो हम बात कर रहे हैं कि गेम्स एंड सपोर्ट्स की, एक्चुअली तो हमारा टॉपिक है जो है वो नेशनल गेम्स है, बट इट्स इंटर रिलेटेड। नेशनल गेम्स वो गेम्स होते हैं दैट आर प्लेड एट a match where supports federations या other things, something like that makes promotion, that makes encouragement, that makes interest of the people. But इसका इंटरेस्ट लोगों को encourage, प्लेयर्स को encourage, इंटरेस्ट इनका बढ़ाना, इसमें फैक्टर्स होते हैं। देयर आर 2 फैक्टर्स। एक तो इंटेंसिव फैक्टर होता है, इंटरनल मोटिवेशन होती है एक प्लेयर की। दूसरा होता है एक्सटेंसिव फैक्टर्स मीन द एक्सटर्नल थिंग्स, जैसे कि उनको कैश देना, अवार्ड देना, मनी देना, प्रेज देना, ब्लेम करना। दीज आर द वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर हम नेशनल गेम्स की बात करेंगे, इसी के साथ हम बात करेंगे पहले तो नेशनल सपोर्ट्स अवार्ड्स की। नेशनल सपोर्ट्स अवार्ड्स आर गिवन फॉर द प्लेयर्स टू इनकरेज देम टू मेक मच मोर इंटरेस्टिव अबाउट द गेम्स एंड सपोर्ट्स। अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे अवार्ड्स की। अवार्ड्स जैसे कि हम देते हैं, कैसे कैश किसी देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, जॉब्स देते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स देती है ऑन द सपोर्ट्स कोटा पे, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स देती है। So many departments, yeah, so many corporations, institutions are also providing this thing. अगर हम नेशनल सपोर्ट्स अवार्ड्स की बात करेंगे, it's a very encouraging to appreciate some important achievements, especially one who is very appreciative by any important person, by any government, has inspired
yeah, something have achieved, he will be awarded. He will be awarded. He will be awarded. Why he will be awarded? Because he have make some kind of contribution, something he have, we have to appreciate him. उस appreciate के बारे में हम उसको क्या कोई award देते हैं. There are so many awards in India. अगर हम इंडिया की बात करेंगे, the first one award that's very much important and the civilian award is that the Padma Vibhushan. पहले एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था इन 1954 में, जिसका नाम था भारत रत्न. क्या कहा जाता था? भारत रत्न इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया. दैट वाज गिवन टू द सिविल सर्विसेज, दैट वाज गिवन टू द सिविलियंस, दैट वाज गिवन टू द सिविल सर्विसेज टू द पीपल. जो कि सिविल लोग होते हैं, फौज होते हैं, को इट्स ऑल्सो नोन एज ए सपोर्ट्स अवार्ड तो नहीं है ये. इट्स नॉट नोन फॉर द सपोर्ट्स एक्टिविटीज, बट इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. किसी फौजी, किसी बड़े ऑफिसर को दिया जाता था. बट इन 1954 में जब ये क्या गया, इसको फिर जब ये फेमस हो गया इन 1954 में जब ये अवार्ड दिया गया, बट इट हैज 3 कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी. बट इन 1955 में इसको क्या फिर क्लासिफाई किया, जैसे कि मैंने अभी लिखा है, इसको अलग किया गया, क्लासिफाई. एक तो भारत रत्न होता है, नंबर 2 इज अ पद्म विभूषण. क्या होता है? पद्म विभूषण. नंबर 2 इज अ पद्म भूषण. एक तो होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्मश्री. वो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, बट इट वाज लेटर ऑन 1955 में डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 कैटेगरीज दैट दे वर नेम्ड एज विभूषण, भूषण एंड श्री. पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री. अगर हम इसी के साथ बात करेंगे, द डिफरेंट काइंड ऑफ अवार्ड्स हैज बीन डेडिकेटेड to encourage the sports and environment, to encourage the sports games and supporters. There are different kind of other awards. Just the first one is that is the Arjuna Award. The one of the ancient award that has been started in 1961 में ये start किया गया Arjuna Award. The great Arjuna के नाम पे दिया गया है. It is particularly for the sports person. स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है अर्जुना अवार्ड. नंबर 2 राजीव गांधी, जो हमारे पीएम भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर. तो फॉर्मर मतलब द मच मोर इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन इन आवर सोसाइटी, राजीव गांधी, उसके नाम पे है. 1981 में ये शो नियर अबाउट 1980 का ये अवार्ड है जो स्टार्ट हो गया है. नंबर 3 दैट द द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य वाज द coach named as Arjuna's coach. It was there about the coach of Arjuna. The Dronacharya is an award given to the players who played the behind the role. जैसे कि कोई खिलाड़ी है, उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, बट देयर आर समवन हु मेक मच मोर कंट्रीब्यूशन इन हिज. जैसे कि कोई फिल्म में होता है, हमें लगता है कि हीरो इज द रियल पर्सन हु प्लेड द गुड एंड बैड रोल्स इन ए मूवी. जैसे कि सब वही होता है, बट देयर आर सो मेनी राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा फोक्स होते हैं, उनका ज्यादा योगदान होता है एज कम्पेयर टू हीरोज. हमें हीरो ही दिखाया जाता है. इसी तरह द्रोणाचार्य में क्या होता है, द्रोणाचार्य इज एन अवार्ड गिवन टू द नॉट टू द प्लेयर्स बट टू द कोच ऑफ द प्लेयर, जो कि उनको सिखाते हैं, मास्टर्स को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है. नंबर 5 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. ये दिया जाता है, ये अवार्ड भी स्पोर्ट्स पर्सन को ही दिया, बट इट्स पर्टिकुलरली फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल चैंपियनशिप. उसमें यूनिवर्सिटी लेवल में जो चैंपियनशिप जीते हैं, यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स जो जीते हैं, उनको दिया जाता है. थैंक यू वेरी मच.